बियॉन्ड होम्योपैथी के हमारे इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है एक्ने। एक्ने मतलब जो अपने फेस के ऊपर कील बन जाती हैं, मुहासे बन जाते हैं या फिर एक एज फैक्टर के थ्रू पिंपल्स बन जाते हैं। इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता कि एक्ने क्या होता है, पिंपल्स क्या होता है। बेसिकली जब फेस पे छोटे मोटे मुहासे बन जाते हैं उनको हम एक्ने जनरली बोल देते हैं। तो ये कई प्रकार के हो सकते हैं। उन कारणों पे भी जाने को आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये बहुत विस्तृत इसकी वीडियो बन जाएगी। तो बेसिकली हम बात करेंगे आज कि भाई कील बनती क्यों है या मुहासे बनते क्यों हैं। तो आज के इस टॉपिक में उस चीज़ को जानने से पहले मैं आपको बेसिक थोड़ा सा कुछ ऐसा कारण बता देता हूँ कि जो आपको नहीं पता होता और ये इसका बेसिक कारण होता है। तो इस कारण को ध्यान में रखते हुए साइकोलॉजिकली इस चीज़ को मैं कनेक्ट करने की आज सोच रहा हूँ। इसको कनेक्ट करने के लिए दो तरीके या दो चीज़ें आप ध्यान रखें। एक होता है कि सेम कॉन्फ्लिक्ट, एम्बारसमेंट कॉन्फ्लिक्ट, यानी जब हमें किसी चीज़ की नॉर्मल से ज़्यादा शर्म आती है किसी चीज़ को फेस करने में। जैसे आपको लगे कि भी टीचर को आप फेस नहीं कर पाएंगे या माँ बाप को या आपने गड़बड़ कर दी, इस चीज़ को फेस नहीं कर पाएंगे। जब यानी आपके दिमाग में लगेगा ये मैंने कोई भी काम कर दिया और या ये काम मैं करने जा रहा हूँ और इस चीज़ से मुझे शर्म आएगी, तो आपके फेस पे एक्ने आ सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि ये कैसे कनेक्ट हो सकता है। ये काफ़ी वेल प्रूव्ड ऑथेंटिकेटेड बातें हैं और अगर आप चाहेंगे तो आप वीडियो के कमेंट में हमसे पूछ भी सकते हैं कि ये बातें मैंने कहाँ से मैं बोल रहा हूँ। पहली बात तो ये बातें अनुभव के आधार पे हैं। दूसरी बात, एक बुक होती है जिसको बोला जाता है GNM थ्योरी। तो उस साइंटिस्ट ने स्पेशली इन्हीं चीज़ों पे काम किया था और काफ़ी अच्छे डॉक्टर भी थे। अब दूसरे सभी कारण जिनके बारे में आप जानते भी हैं, थोड़ा सा और इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा कारण होता है हार्मोन। अब सभी लोग आपके सामने हार्मोन, इस बात की बीमारी के लिए हार्मोन, इस बात की बीमारी के लिए हार्मोन, पर हार्मोन के पीछे भी कुछ कारण होते हैं। जैसे प्यूबर्टी एज में हार्मोनल जब चेंज आता है बच्चे के अंदर या फिर जब छोटा बच्चा एक यंग एज में जाता है तो उस टाइम पे भी पिंपल हो सकते हैं। पर घबराएं नहीं, कभी भी अगर 2, 4, 5 पिंपल बच्चे को आ जाते हैं तो उस टाइम पे मेडिसिन नहीं लें। सोचने की बात है कि थोड़ा सा कुछ आया, बच्चे ने दबाना शुरू कर दिए, उसको ऐसे ऐसे करके छेड़ना स्टार्ट कर दिया, तो उससे फिर स्कार फॉर्मेशन बनने लग जाती है, यानी परमानेंट निशान बन जाते हैं। अब बात आती है कि भाई अगर 4-5 हैं, अगर उससे ज़्यादा हैं तो हम क्या करें। तो उसके लिए डाइटिशियन से आप सलाह ले सकते हैं कि क्या बच्चा खाए क्या नहीं खाए, या फिर आप ये देख सकते हैं कि बच्चा जो खा रहा है उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो पित्तवर्धक है। पित्तवर्धक से मेरा मतलब है कि बाहर का कोई ऐसा खाना, तामसिक आहार, या फिर जैसे ज़्यादा मिर्चें या फिर ज़्यादा मांस मीट अंडे ज़्यादा बच्चा खाता है, या फिर कोई ऐसी चीज़ें खाता है जो शरीर के अंदर गर्मी बनाती हैं। तो इस चीज़ पे भी आप ध्यान दे सकते हैं। तीसरा कि वो जो खा रहा है उसको प्रॉपर शरीर के अंदर से बाहर निकलने के लिए स्पेस ढंग से मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। तो इस चीज़ का नाम हम कहेंगे कि प्योरीफिकेशन ऑफ ब्लड, यानी शरीर के अंदर जो अपना ब्लड होता है यानी खून होता है वो स्पेशली प्योरीफाई है कि नहीं है। तो प्योरीफायर हमारे होम्योपैथी में भी आते हैं, आयुर्वेद के अंदर भी आते हैं। आपने साफ़ी का नाम काफ़ी सुना होगा, हिमालय के भी कई प्रोडक्ट्स आते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखते हुए मैं आपको होम्योपैथी की 2 दवाइयों के नाम बता रहा हूँ जो आप बिना किसी डॉक्टर के मिले भी ले सकते हैं। मैं आपको सिर्फ उन्हीं दवाइयों के नाम बताऊंगा जो आप बिना किसी डॉक्टर के मिले ले पाएंगे। तो पहली दवाई का नाम है बर्बेरिस एक्विफोलियम, दूसरी दवाई का नाम है इसनेसिया। इनका मदर टिंचर में आप लें। मदर टिंचर में लेने के बाद इन दोनों की 15-15 बूंद थोड़े से पानी में, यानी 1/4, 1/4 हिस्से के कप में पानी में डाल के, पानी चाहे ठंडा हो, गर्म हो, कम हो, ज़्यादा हो, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, उसमें आप 15 बूंद उसकी और 15 बूंद दूसरी दवाई की, दोनों की डाल के सुबह दें खाली पेट, शाम को दें खाली पेट। अगर प्योरीफिकेशन का कोई इशू होगा तो 1 या 1.5 महीने में आपको दिखेगा कि रिजल्ट आ रहे हैं। तीसरे कारण पे हम बात करें तो तीसरा कारण आज के जो दिनों में चल रहा है वो ये चल रहा है कि बच्चे को थोड़ी सी उम्र में तनाव आ जाता है, टेंशन आ जाती है, या बच्चे की पढ़ाई को लेके, या फिर नए नए रिलेशनशिप में बच्चा जाने लग जाता है। तो इस चीज़ के ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान दें। तो अगर आप ध्यान देंगे, बच्चे को समझाएंगे, स्वाध्याय करवाएंगे, बच्चे को थोड़ा सा अच्छे से शिक्षित करेंगे, टीचर्स को कहेंगे कि भाई इसको आप ऐसे ऐसे करके समझाओ, या उसके आस पड़ोस के दोस्तों को जो से बड़े हैं या छोटे हैं, मतलब अगर बच्चे का आप ढंग से केयर करेंगे माइंड की, तब भी इस तरह की समस्या से निजात पाई जा सकती है। आज के लिए धन्यवाद।